बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम आपको सिखाएंगे कैसे आप फेसबुक का इस्तेमाल करके फेसबुक पे अपनी पोस्ट अपलोड करके आप स्टूडेंट जो हैं वो गेन कर सकते हैं। आप अगर बाहर के कंट्रीज़ के यूके के यूएसए के रशिया के किसी भी मुल्क के या पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आप पढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी मुल्क की जो स्टूडेंट हैं आप फेसबुक को भी यूज़ करके आप स्टूडेंट जो हैं वो गेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि अगर आप फेसबुक आईडी यूज़ कर रहे हैं तो उस फेसबुक आईडी को आप अपने प्रोफेशनल मोड के अंदर चेंज कर लें, या फिर दूसरा काम आप ये कर लें कि आप अपना एक जो पेज है वो क्रिएट कर लें। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि आईडी को प्रोफेशनल मोड में कैसे चेंज करना है। ये आपके सामने फेसबुक खोली है, आप अपना पेज ओपन करें। पेज ओपन जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे आपके सामने जो पेज ओपन होगा आपका जो वॉल ओपन होगी उसके ऊपर आप देखें प्रमोशन सी डैशबोर्ड के साथ 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, उनके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप उन 3 लाइंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा एडिट और लास्ट पे आप देखें लिखा हुआ है टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड। अगर आपकी आईडी प्रोफेशनल मोड पे है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, और अगर आपकी आईडी जो है वो प्रोफेशनल मोड पे नहीं है तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा, प्रोफेशनल मोड पे आ जाइएगा। दूसरी बात ये कि जब आप अपनी आईडी को प्रोफेशनल मोड पे आप ले आते हैं इसके एक तो उसका ये फ़ायदा है कि इन फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान के अंदर फेसबुक भी मोनेटाइज होने जा रही है। जैसे ही फेसबुक के ऊपर मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगी, अभी रील्स की जो मोनेटाइजेशन है वो तो आ गई है, बाकी मोनेटाइजेशन जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह आने जा रही हैं। तो प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करके आप अगर आप ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर लेते हैं या ज़्यादा व्यूज़ गेन करते हैं फेसबुक पर, तब भी जो है वो आपको फेसबुक के ऊपर अर्निंग हो सकती है। दूसरा काम ये करें कि अगर आप अपनी आईडी को प्रोफेशनल मोड में नहीं कन्वर्ट कर सकते तो आप ऐसे करें कि आप एक अपने ऑनलाइन एकेडमी के नाम से आपको एक जो फेसबुक पेज है वो बनाना पड़ेगा। या तो अपनी आईडी को आप प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर लें, दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोई भी एक जो पेज है वो क्रिएट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप अपनी आईडी को प्रोफेशनल मोड में अपलोड करेंगे, फिर आप पोस्ट अपलोड करेंगे तो वो पोस्ट आपकी बूस्ट हो सकती है। वो पोस्ट सोशल मार्केटिंग पेड मार्केटिंग आप उसे कर सकते हैं। अगर आपकी आईडी जो है वो प्रोफेशनल मोड पे नहीं है तो फिर आप उससे पेड मार्केटिंग जो है वो नहीं कर सकते। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी आईडी को यूज़ करें, क्योंकि मोस्टली जो स्कैमर्स होते हैं, जो लोग डरते हैं स्कैम से, वो पेज से डरते हैं। अगर आप अपनी आईडी से कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं तो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी प्रोफाइल में जाएंगे और आपकी प्रोफाइल्स फेसबुक प्रोफाइल्स में आपकी तकरीबन तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन है। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशंस और आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबीज़ के बारे में वो आपके प्रोफाइल से ही वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जो आपकी नेगेटिव हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर हर तरह की जो तस्वीरें हैं वो अपलोड कर देते हैं। यानी कि आप कहीं पे फ़न कर रहे हैं, कहीं पे आप नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो वो भी आपकी जो तस्वीरें या वीडियोस जो होती हैं वो प्रोफाइल्स के ऊपर पड़ी होती हैं। तो एज आ ट्यूटर के तौर पे वो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक नेगेटिव सेंस में जो है वो कंसीडर हो सकती हैं। वो भी सिर्फ पाकिस्तानी फैमिलीज़ के लिए। बाहर की जो फैमिलीज़ हैं, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग है तो वो जो बाहर के जो लोग हैं, बाहर की जो फैमिलीज़ हैं वो तो ऐसे टीचर्स को पसंद करते हैं जो ज़्यादा फ़न वाले होते हैं। पाकिस्तानी फैमिली इस चीज़ को लाइक नहीं करती, ज़्यादा फ़न और ईटिंग वगैरह को, जो आपकी ड्रेसिंग वगैरह, तो वो बड़े कॉन्शियस होते हैं पाकिस्तानी फैमिली इस मामले को लेके अपने बच्चों के टीचर्स के लिए। तो लिहाजा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी आईडी के बजाय आप अपना एक जो पेज है ऑनलाइन एकेडमी, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसके नाम से बना सकते हैं। अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो आप सिंपली एक पेज बना लें, ऑनलाइन कुरान एकेडमी के नाम से आप बना सकते हैं, या कोई भी एक इस्लामिक नेम रख के आप अपना कोई भी फेसबुक के ऊपर पेज जो है वो सबसे पहले बना लें। तो पहली बात, सबसे पहले आप अपना फेसबुक के ऊपर क्या बनाएंगे, पेज बनाएंगे। उसके बाद आपने कोई भी पोस्ट डिज़ाइन करनी है, एक पम्फलेट डिज़ाइन करना है। पम्फलेट डिज़ाइन करने के लिए, कोई भी पोस्ट बनाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएं। उर्दू डिज़ाइनर के नाम से एक एप्लीकेशन है, ये आपके सामने शो हो रहा है आइकन, उर्दू डिज़ाइनर के नाम से ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप क्या कर दें, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें। तो इस एप्लीकेशंस के अंदर आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। पहली बात तो ये, अगर आप ऑनलाइन काम करें तो यहाँ पे कुछ बने बनाए पम्फलेट जो है वो पड़े होते हैं, आप उनको देख के बड़े आसानी से एक पम्फलेट जो है यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे ही आप पम्फलेट डिज़ाइन कर लेते हैं उसके बाद हमारा आता है मेन काम। मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि आप उस पोस्ट को फेसबुक पे अपलोड हम कैसे करें, और उस पोस्ट को हमने पेड मार्केटिंग हमने उसकी करनी है। तो पेड मार्केटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
पेड मार्केटिंग के लिए दोबारा आप प्ले स्टोर के अंदर आएंगे और प्ले स्टोर में से आपने एक ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है। ये सोशल मीडिया एक सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये मेटा एड्स मैनेजर के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करेंगे। ये हम प्ले स्टोर के अंदर आते हैं, प्ले स्टोर के अंदर हम लिखते हैं जी मेटा एड्स, आपके सामने आ जाएगा मेटा एड्स मैनेजर। क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, तो आपके पास डाउनलोड अगर है तो गुड, अगर नहीं डाउनलोड तो आप प्ले स्टोर से इसको ऐड, इस एप्लीकेशंस को जो है वो अपने सेल फ़ोन में ऐड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा मेटा एड्स मैनेजर के नाम से। जी हमारे पास ये मेटा एड्स मैनेजर जो है ये ऐड है, हम डायरेक्ट इसके ऊपर जाते हैं। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपका जो भी फेसबुक पेज होगा या फेसबुक आपकी जो प्रोफाइल है, जिस मोबाइल में आप जिस आईडी के साथ लॉगिन हैं, वो आईडी ऑटोमेटिकली आपकी इस मेटा एड्स मैनेजर के साथ क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप मेटा एड मैनेजर को ओपन करेंगे, वो आपके सामने वो शो करेगा कि आपकी प्रोफाइल का नाम शो करेगा कि क्या आप इस नाम से इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आप ओके करके आपकी जो आईडी है समझें कि वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे जो ऐड है वो रन करनी है। यहाँ पे आप लोग ऐड बनाते हैं और रन करते हैं। ऐड कैसे रन करनी है मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। सबसे ऊपर आप टॉप के ऊपर देखें, आपको नेम नज़र आ रहा है मेरा सिकंदर हयात। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा वो अकाउंट है, वो पेमेंट अकाउंट है, जिस पेमेंट अकाउंट ऐड मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अपना कार्ड या अपना बैंकिंग कार्ड, एटीएम कार्ड जो है आपका, वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ये एक पेमेंट मेथड है सिकंदर हयात, ये आप सबसे पहले आपने ऐड करना होगा अपना पेमेंट मेथड। यहाँ पे एक बिलाल असलम है, ये बिलाल असलम हमारे दोस्त हैं जो इंडिया में हैं, और इनका भी पेमेंट मेथड, हमारे एक स्टूडेंट हैं, ये इनका लगा हुआ है। इस तरह सबसे पहले आपने अपना पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करना है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, सिंपल तरीका है। ऐड बनाने के लिए, ऐड अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपने आना है इस प्लस वाले बटन के ऊपर। जैसे आप प्लस वाले बटन के ऊपर आएंगे, आपको ऊपर शो हो रहा है ऑनलाइन टीचिंग कोर्स। देखिए इसमें अगर मैं क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पे अपने 3 पेजेस शो हो रहे हैं। इन 3 पेजेस में बेसिकली एक मेरा पर्सनल आईडी है, जिसको मैंने प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट किया हुआ है सिकंदर हयात। दूसरा मेरा ऑनलाइन टीचिंग कोर्स का एक पेज है। तीसरा JI यूथ चुनिया का एक पेज है। तो मैं अगर इसको पर्सनल अपनी आईडी से कंपेन करवाना चाहता हूं तो मैं अपने पर्सनल आईडी से कंपेन भी करवा सकता हूं। अगर मैं इसको ऑनलाइन टीचिंग कोर्स के पेज से कंपेन करवाना चाहता हूं तो वहां से भी मैं कंपेन कर सकता हूं। तो ये आपने सेलेक्ट करना है कि आप अपनी आईडी से पोस्ट अपलोड करना चाहते हैं या जो आपने पेज बनाया है वो पेज यहाँ पे शो हो जाएगा। उस पेज को सिलेक्ट करके आप उस पेज के ऊपर भी जो पोस्ट है आप वो एंगेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखें क्रिएट न्यू पोस्ट के लिए आपके पास ये पूछ रहा है आपसे कि व्हाट्स योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। आप ये जो पोस्ट मार्केट में भेजना चाह रहे हैं, इसके आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। फर्स्ट पे आपके पास आ रही ऑप्शन पोस्ट एंगेजमेंट। पोस्ट एंगेजमेंट का मतलब ये है कि ये पोस्ट आप जो पेड प्रमोशन आप करने जा रहे हैं, ये पोस्ट काफ़ी लोगों तक पहुंचेगी और वो लोग आपकी पोस्ट के ऊपर रिएक्ट करेंगे। कोई आपकी पोस्ट को लाइक करेगा, ठीक है, कोई उसके ऊपर कमेंट करेगा। तो ये है पोस्ट एंगेजमेंट। सेकंड है वीडियो व्यूज़। अगर आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप उसके ऊपर व्यूज़ लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको व्यूज़ मिलेंगे। तीसरा जी वेबसाइट ट्रैफिक। आप अपनी पोस्ट जो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो अपलोड करेंगे, उसमें अगर आप कोई लिंक देते हैं, जैसे आपने कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पे लिंक दे दें, या फिर आपकी कोई वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे जो लिंक दे दें, तो जो भी ट्रैफिक यहाँ पे आएगी वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तीसरा ये कि रीच। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। और चौथा जो है वो है मैसेजेस। ये मैसेजेस जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम अपनी पोस्ट को जब भी रन करवाते हैं, हम ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं मैसेजेस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हमारी पोस्ट जिन लोगों तक पहुंचेगी, वो लोग हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हों जो हमसे कांटेक्ट करें। तो हम से वो जब लोग कांटेक्ट करते हैं तो उनको हम अपने एक ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अब बेहतर तो ये है कि आप भी अपना एक व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट बनाएं। अगर आप व्हाट्सएप बिज़नेस इस्तेमाल नहीं करें तो व्हाट्सएप बिज़नेस को डाउनलोड कर ले। तो व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट बनाएं, तो जो भी लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, चाहे वो आपसे ट्यूशन्स लेते हैं या नहीं लेते, आप उनको उस ग्रुप के अंदर ऐड करते जाएँ, अपनी एक कम्यूनिटी का हिस्सा बनाते जाएँ। तो जैसे आपकी कम्यूनिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, आप उनके अंदर डेली बेसिस पे या 1 दिन 2 दिन के बाद आप वहाँ पे अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी पोस्ट जो है वो शेयर करते रहते हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी आपके व्हाट्सअप के ग्रुप की शक्ल में इकट्ठी हो जाती है और वहाँ से भी आपको डिश आना शुरू हो जाती हैं। तो आपने यहीं पे क्लिक करना है मैसेजेस के ऊपर। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास जो लोग हैं वो कांटेक्ट करें, हमसे वो रब्ता करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अब यहाँ पे पेज इमेजेस और सेकंड ऑप्शन है कैमरा रोल। पेज इमेजेस का मतलब ये कि जो तस्वीरें आपने अपने पेज के ऊपर अपलोड की हुई हैं, कि आप वहाँ से कोई एक तस्वीर उठा के उसको आगे पोस्ट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप कोई एक नई तस्वीर जो है वो लगा के पोस्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर आपने पोस्ट पेज पे अपलोड नहीं की हुई तस्वीर, तो आप उसको वहाँ से उठाइए। आप एक नई तस्वीर जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं, तो आप उसको कैमरा रोल के ऊपर क्लिक कर देंगे। मेटा एड्स को यहाँ पे आप अलाउ कर दें। अब यहाँ पे कोई भी तस्वीर है आपकी, आप उसको लगाना चाहते हैं प्रमोशंस के तौर पे। सपोज़ ये हम ऐड बनाना चाहते हैं जी। ऐड हमारी क्या है कि कोई भी रैंडमली आप ले सकते हैं तस्वीर, ठीक है। कोई भी एक पिक्चर जो भी आप ऐड बनाएंगे आप उसको यहाँ पे जो है वो डाल दें जी। ओके जी, ये पोस्ट जो है मैं यहाँ पे इसको प्रमोट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी पोस्ट जो है वो बनाएंगे, उस पोस्ट को आपने जो है वो प्रमोट करना है। उसके बाद आपको नीचे एरो नज़र आ रहा है राइट साइड पे कॉर्नर के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ की जो सेटिंग्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जी। डेफिनेटली आप चाहते हैं कि जो लोग हैं वो आपकी पोस्ट को फेसबुक के ऊपर देखें और देखने के बाद वो आप लोगों के साथ राब्ते में आएँ, आपको मैसेज करें। अब जो मैसेजेस हैं वो आपको मैसेंजर पे भी रिसीव हो सकते हैं, या आपने अपने पेज के साथ जो व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर भी आपको रिसीव हो सकते हैं। तो मैसेंजर को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जो है व्हाट्सअप पे ही जो है रब्ता करें, तो आप भी कोशिश करें मैसेंजर को ऑफ़ रखिएगा। मैसेंजर एक तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, दूसरा मैसेंजर का जो क्लिक है वो बड़ा कॉस्टली जो है वो पड़ता है। नीचे आप देखें, आपको नज़र आ रहा है जी इंस्टाग्राम। अगर आपका पेज इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट है तो आप इंस्टाग्राम को क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर आप उसको छोड़ दें। नीचे आ रहा है हेडलाइंस। हेडलाइंस में आप यहाँ पे कोई भी हेडलाइन जो है आप रख सकते हैं, क्योंकि आप एज अ टीचर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे हेडलाइन रख सकते हैं कि जॉइन अस एंड लर्न फिज़िक्स। अगर मैं फिज़िक्स ट्यूटर हूँ तो मैं लिखूँगा जॉइन अस एंड लर्न फिज़िक्स। हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट इन दोनों में फ़र्क है। हेडलाइन बेसिकली किसी भी पोस्ट के ऊपर लिखा होता है, और प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है, सॉरी, हेडलाइन नीचे लिखा होता है पोस्ट के, और प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है वो पोस्ट के ऊपर। प्राइमरी टेक्स्ट बेसिकली कैप्शन होती है। जब आप कोई भी तस्वीर अपनी अपलोड करते हैं फेसबुक के ऊपर, तो आप सबसे ऊपर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई कैप्शन देते हैं, वो एक्चुअली आपका प्राइमरी टेक्स्ट होता है। हेडलाइन यहाँ पे आपकी जो पोस्ट उसके नीचे आएगा। प्राइमरी टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिस्काउंट ऑफ़र हम कह लेते हैं जी। डिस्काउंट ऑफ़र हमने लगाई हुई है अप टू 25%। अगर आप न्यू ट्यूटर हैं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे अपनी फ़ीस जो है वो कम से कम रखें। और पहली बात ये कि अपनी जो फ़ीस है आप लोगों ने वो डिस्कस नहीं करनी, ना ही ब्रोशर के ऊपर आप लोगों ने तस्वीर जो अपलोड करनी है उसके ऊपर फ़ीस का जिक्र करना, ना ही कैप्शन के अंदर। जब आप पब्लिसिटी करेंगे तो उसके अंदर आपने अपनी फ़ीस जो है वो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करनी। उसके बाद नीचे कॉल द एक्शन जी। आपकी पोस्ट नीचे एक बटन शो होता है, वो बटन बेसिकली शॉप नाउ आप नहीं रखेंगे, बुक नाउ भी आप नहीं रखेंगे, लर्न मोर कोई भी आप क्लिक बटन नहीं रखेंगे। आप सिंपली वहाँ पे रखेंगे सेंड व्हाट्सअप मैसेजेस, के व्हाट्सअप के ऊपर आपको मैसेज शो होगा। डेफिनेटली कुछ लोग जो होते हैं डोनेट नाउ या गेट या सब्सक्राइब या कॉन्टैक्ट अस का बटन जो है वो क्लिक कर लेते हैं। तो कनेक्ट अस पे लोग सोचते हैं पता नहीं ये हमें मैसेंजर पे लेके जाएगा या व्हाट्सअप पे लेके जाएगा, तो डायरेक्ट हम चाहते हैं कि व्हाट्सअप के ऊपर भी हमारे पास आए। जैसे ही आपकी पोस्ट शो होगी तो वहाँ पे नीचे लिखा होगा सेंड व्हाट्सअप मैसेज। इसका मतलब ये है कि वो लोग ये समझेंगे, जो पोस्ट आपकी देखेंगे, कि इसका व्हाट्सअप नंबर गिवन है, वो इस पर क्लिक करके आपसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आएंगे जी, नीचे एरो लगा उसके ऊपर क्लिक करें आप नेक्स्ट। ये वो वाला पोर्शन है जिस पोर्शन के अंदर आपने रह के अपने ऑडियंस को जो है वो टारगेट करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही वो पेज है, यही वो सेटिंग है जब आप ऐड अपलोड करते हैं और आपकी ऐड जो है वो लाखों लोगों तक चली जाती है, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन आपकी जो आउटपुट है वो ज़ीरो होती है। तो यही वो सेटिंग है जिस सेटिंग
में अगर आप सही सेटिंग कर लेते हैं तो आपकी ऐड जो है अगर वो 1000 लोगों तक भी जाती है तो उन 1000 लोगों में से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपकी सेटिंग ठीक है, आपकी ऑडियंस टारगेटिंग ठीक है, तो 1000 लोगों में से भी आपके साथ 100 या 200 लोग जो हैं वो कांटेक्ट लाजमी करेंगे। और 100-200 लोगों का कांटेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप जो है उनमें से कम कम 5 से 10 ट्यूशन जो हैं वो गेन कर रहे हैं। तो ये वो पॉइंट है यहाँ पे। देखिए, मैंने कुछ ऑडियंस क्रिएट की हुई हैं, जैसे ऑनलाइन टीचर कैंपेन के नाम से, टीचर्स PK 2035 के नाम से और स्टूडेंट्स के नाम से। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर के 2 छोटे-छोटे इंसान नज़र आ रहे हैं, साथ उनके पास प्लस का साइन है। आप इसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी एक न्यू ऑडियंस जो है वो आप जनरेट करने जा रहे हैं। इस ऑडियंस का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। हम इस ऑडियंस का एक नीचे लिखा हुआ ऑडियंस नेम, यहाँ पे नेम रख लेते हैं। हम कैंपेन किस लिए करवा रहे हैं जी? स्टूडेंट गेन हमने करने हैं। किसके स्टूडेंट गेन करने हैं? फिज़िक्स के स्टूडेंट हम लेना चाहते हैं। मैं स्टूडेंट फिज़िक्स के नाम से यहाँ पे एक नई ऑडियंस जो है वो जनरेट करने जा रहा हूँ। उसके बाद लोकेशन, इंक्लूड दीज लोकेशन। अब आप किस लोकेशन के स्टूडेंट चाहते हैं? इट डिपेंड अपॉन ऑन यू। क्या आप चाहते हैं कि मैं USA में पढ़ाऊँ, आप चाहते हैं मैं UK में पढ़ाऊँ, आप चाहते हैं मैं UAE में पढ़ाऊँ, आप चाहते हैं मैं इंडिया में पढ़ाऊँ, श्रीलंका में पढ़ाऊँ, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में। जिस लोकेशंस के आपको स्टूडेंट चाहिए वो लोकेशन आप यहाँ पे इंटर कर दें, आपकी ऐड उसी लोकेशन में ही शो होगी और कहीं पे भी शो नहीं होगी। अगर आप USA की लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी ऐड USA में शो होगी और पाकिस्तान में या इंडिया में या UAE में या UK के अंदर शो नहीं होगी। जिस कंट्री की लोकेशन आप सेट करेंगे आपकी ऐड उस कंट्री के अंदर ही जो है वो शो होती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप न्यू टीचर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़ाने का बिल्कुल भी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले पाकिस्तान कंट्री जो है उसको ही चूज़ करें। पाकिस्तान के अंदर जो है ऑनलाइन ट्यूशन लेने की कोशिश करें और ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं। जैसे जैसे आप पाकिस्तान में ट्यूशन्स आपके पास आएंगी, इंक्वायरीज़ आएंगी, इनमें से एक तो ये प्लस फ़ायदा होता है कि आपको एक तो ये तजर्बा हो जाएगा कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ या पेरेंट्स के साथ डीलिंग कैसे की जाती है, फ़ीस कैसे तय की जाती है। दूसरा ये आपको प्रॉब्लम जो फेस करने पड़ते हैं इनिशियली जब आप ज़ूम के ऊपर या स्काइप के ऊपर जब ऑनलाइन आप टीचर्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि अक्सर तौर पे हमारे जो टीचर्स आते हैं वो इन ऐप्स को जो है वो इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन टीचिंग का, तो फिर आप पाकिस्तान कंट्री के अंदर ही इस ऐड को जो है वो रन करेंगे। चलें जी, हम इसको पाकिस्तान में ही ऐड करते हैं। मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान किया हुआ है जी, लोकेशन हमारी ऑलरेडी ही पाकिस्तान थी, मैंने पाकिस्तान ही रख दिया। लिखा हुआ है एक्सक्लूड दीज लोकेशन। इंक्लूड दीज लोकेशन का मतलब है कि यहाँ पे मेरी ऐड होनी चाहिए। एक्सक्लूड मतलब यहाँ पे मेरी ऐड नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी कंट्री के अंदर ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं, आप वो लोकेशन यहाँ पे लिख के एंटर कर सकते हैं जी। ओके जी। हाँ, स्पेसिफिकली यहाँ पे ये भी देख लें, अगर आप कोई ख़ास सिटी के अंदर अगर आप अपनी ऐड चाहते हैं, जैसे मैं लाहौर पाकिस्तान में अपनी ऐड चाहता हूँ, तो मैं लाहौर पाकिस्तान को जो है वो एडिट करके उसके ऊपर टिक का निशान कर देता हूँ, तो मेरी ऐड जो है अब ये सिर्फ लाहौर में ही शो होगी। तो लिहाजा आप एक कोई सिटी आप ना मेंशन कीजिएगा। बेहतर तो ये है कि आप यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी ऐड जो है वो रन करवाएं, वो आप लोगों के लिए बेहतर है जी। हम लोकेशन पाकिस्तान ही कर देते हैं। नीचे एज, अब मोस्टली टीचर यहाँ पे गलती ये करते हैं, वो कहते हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं वो मोस्टली 13 साल के भी होते हैं, तो वो एज 13 साल से लेके या 30-35 साल जो है वो रख लेते हैं। ये सबसे बड़ी वो मिस्टेक करते हैं। देखें, आपका जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है इसमें स्टूडेंट आपके टारगेटिंग या आपके ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारे ऑब्जेक्टिव या टारगेटिंग ये है वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं। अगर आपके साथ कोई स्टूडेंट रब्ता भी करता है तो उस स्टूडेंट के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो आपके साथ अपनी ट्यूशन या फ़ीस के मामलात जो है वो डन कर ले। फ़ीस के मामलात, टाइमिंग के मामलात जितने भी हैं वो सारे के सारे पेरेंट्स ने ही डील करने होते हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्ट पेरेंट्स को ही टारगेट करें। मोस्टली टीचर यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो अपने पेड प्रमोशंस के अंदर जो टारगेट करते हैं वो स्टूडेंट को करते हैं। स्टूडेंट को जब आप टारगेट करते हैं तो स्टूडेंट आपसे कहेगा जी सर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, ओके सर, वो डन कर लेगा आपसे। फिर वो कहेगा चलें सर मैं अपने पापा से बात करता हूँ या मामा से बात करता हूँ, उसके बाद मैं फ़ी का डन करके सर मैं आपको बता दूँगा। तो ये आपकी कम्युनिकेशन चलती रहेगी 1 दिन 2 दिन। आप डायरेक्ट पेरेंट्स से ही कॉन्टैक्ट करें, डायरेक्ट पेरेंट्स से ही, पेरेंट को ही आप टारगेट करें,
तो पेरेंट ही आपसे रब्ता करेंगे, स्टूडेंट आपसे रब्ता नहीं करेंगे। लाजमी नहीं कि ये यहाँ पे स्टूडेंट रब्ता नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट भी आपके पास आएँ, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है। हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ पे जो ऑडियंस जिनको हमने टारगेट करना है उसकी जो एज आपने कम से कम जो सिलेक्ट करनी है वो 25 ईयर्स, और मैक्सिमम जो है आपने वो तकरीबन 50 ईयर्स जो है वो आपने रख लेनी है जी। 48 25 से 48 50 तक आप राउंड अबाउट इनको ये जो एज है रख दें। हमारी ऐड जो है 25 साल से कम लोगों को शो नहीं होगी, और हमारी ऐड जो है वो 48 साल से ऊपर लोगों को शो नहीं होगी, क्योंकि 48 साल से ऊपर जो लोग होंगे उनके तो बच्चे बड़े हो चुके होंगे, अब तो वो प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आ चुके होंगे, तो लिहाजा हम नहीं चाहते उनको वो शो हो। उसके बाद जेंडर है, जेंडर में हम चाहते हैं कि डेफिनेटली पेरेंट्स मेल भी होते हैं, पेरेंट्स फीमेल भी होते हैं, तो हम चाहते हैं ऑल पे आप रहने दें जी, मैन और वुमेन पे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जी इम्प्रूवमेंट टू एड डिलीवरी रहने दें जी। इंक्लूड पीपल हु मैच, किन लोगों को आप अपनी ऐड जो है वो दिखाना चाहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जी। हम अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं पेरेंट्स को। उन पर आप सर्च बार के अंदर यहाँ पे आप लिखेंगे पेरेंट जी, सर्च बार के अंदर आप लिखें, एक मिनट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जी। सर्च बार के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे पेरेंट, तो जी जहाँ पे जिन ऑडियंस को हम चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो जानी चाहिए वो है हमारे पेरेंट्स। हम पेरेंट्स को यहाँ पे टारगेट करेंगे। हम पेरेंट्स को टारगेट करने के लिए यहाँ पे सर्च बार के अंदर लिखेंगे पेरेंट। देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने टाइप किया PARENT हम मुकम्मल लिख लेते हैं जी यहाँ पे पेरेंट्स। आपके सामने सबसे पहले ऑप्शन आ रही है पेरेंट्स ऑल। देखें पेरेंट्स ऑल का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे पेरेंट भी होंगे जिनके जो बच्चे हैं वो 1 दिन के 2 दिन के बच्चे हो सकते हैं, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बूढ़े हो गए हैं, जिनके बच्चे जवान हो गए हैं, अभी तो वो खुद काम कर रहे हैं। लिहाजा पेरेंट ऑल जो है आप इनको सेलेक्ट नहीं करेंगे। नीचे आ रहा है पेरेंट विद अडल्ट चिल्ड्रन। पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन का मतलब ये है कि इनके पास ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है 18 से 26 साल है। मतलब ये बच्चे वो भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी अपनी एजुकेशन जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। लिहाजा इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। थर्ड पे आ रहा है पेरेंट विद टीनेजर 13 टू 17 ईयर्स। मतलब ये वो पेरेंट्स हैं जिनके पास बच्चे 13-17 साल के हैं। 13 से 17 साल वाला जो बच्चा है डेफिनेटली वो अभी स्कूल और कॉलेज लाइफ के अंदर ही होगा, या वो इंटर का या मैट्रिक का वो स्टूडेंट होगा। लिहाजा इन पेरेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने प्लस का साइन नज़र आ रहा है इनके सामने, आप प्लस के ऊपर क्लिक कर दें, हमारी जो पोस्ट है जी इनको शो होगी। नीचे आप देखें पेरेंट विद प्री टीन्स 9 टू 12 ईयर्स, 9 से 12 साल के बच्चे। अगर आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, 9 से 12 साल का मतलब ये हुआ कि जो इनके जो बच्चे होंगे वो कोई 6, 7, 8, 9 क्लास, 6 भी आई थिंक नहीं, मतलब 4 से 6, 7 क्लास तक होंगे, तो आप इनको भी सिलेक्ट कर लें अगर आप छोटे बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं। पेरेंट विद अर्ली स्कूल एज चिल्ड्रन 6 टू 8 ईयर्स। 6 टू 8 ईयर्स मोस्टली ये वो वाले पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जो अभी वो प्री स्कूल के अंदर हैं, मीन के वो 1 में है, 2 में, KG में है। तो अगर आप छोटे लेवल के बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं तो आप इनको भी सिलेक्ट कर लें। नीचे आ गया जी पेरेंट एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर का मतलब है वो ऐसे पेरेंट जो कोई मुलाजिम वगैरह हैं, तो इनको आप रहने दें। पेरेंट विद टोडलर 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं उनके वालिदैन से आप क्या रब्ता करेंगे। उनके बच्चे जो हैं अभी तक तो वो टोडलर हैं, वो तो अभी चल फिर नहीं रहे, वो स्कूल जाने के लायक ही नहीं है, अभी तक उनकी उम्र भी नहीं हुई, वो स्कूल नहीं जाएंगे, तो लिहाजा इन पेरेंट्स को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। पेरेंट विद प्री स्कूल 3 टू 5 ईयर्स, इसको भी आप सिलेक्ट कर लें। पेरेंट अप टू 12 मंथ, बिल्कुल भी नहीं जी, 12 मंथ के बच्चे को हमने क्या पढ़ाना है। पेरेंट मैगजीन, डेफिनेटली इसको भी आप रहने दें। ये हमने ऑडियंस जो है वो अपनी टारगेटिंग सेलेक्ट कर ली है। हमारे साथ जो रब्ता करेंगे वो पाकिस्तानी ऑडियंस होगी, और उनकी जो एज हमने सेलेक्ट की 25 से लेकर 48 साल तक, यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो हमसे रब्ता करेंगे। और तीसरी चीज़ हमने अपनी जो ऑडियंस है वो टारगेटिंग ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, और स्पेशली हम ऐसे पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जिनके बच्चे जो है वो स्कूल में या कॉलेज के अंदर स्टडी हासिल कर रहे हैं। उसके ऊपर आप देखें, सबके ऊपर इस पेज के ऊपर आपको कॉर्नर के ऊपर राइट साइड पे टॉप पे आपको टिक का निशान नज़र आ रहा है, क्लिक का निशान नज़र आ रहा है, उस टिक को आप ओके कर दें। ये आपकी जो ऑडियंस है वो जनरेट हो जाएगी। जैसे आपकी ऑडियंस जनरेट हुई
यहाँ पे कुछ चेंजेस हमने की थी। एज हमारी चेंज हो गई थी 25 से लेके 45 हम रख लेते हैं। चले जी, उसके ऊपर आप टिक का निशान करें जी। हाँ, आपको नज़र आ रहा है, इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे आएंगे जी। नेक्स्ट आपका बजट है जी। डेली के ऊपर आप क्लिक करेंगे, लाइफ टाइम के ऊपर आप क्लिक नहीं करेंगे। डेली आप कितना एक्सपेंस रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे देखूँगा। डेली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 500 जो है वो डेली कम से कम जो है वो बजट रखें। 500 रुपये, मतलब आपकी जो ऐड है वो एक दिन के अंदर 500 जो है कंज्यूम करेगी। और इस ऐड को आपने रन ऐड कंटिन्यूसली, इसको आप ऑफ़ कर दें। कंटिन्यूसली अगर आपकी ऐड जो है रन होती रहेगी, आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएंगे। स्टार्ट नाउ जी, बिल्कुल अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। नीचे आ रहा है डेज, 7 डेज़ लिखा हुआ है। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम अपनी जो ऐड है आप वो 7 दिन जो है रन करें। 7 दिन का मतलब ये है कि ये ऐड आपकी एक दफ़ा किसी के सामने से गुजरेगी, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। कोई 7 दिन के अंदर ऐड जो है उन पेरेंट्स की नज़र से कोई 3-4 बार गुजरेगी तो वो आपसे रब्ता कर ही लेंगे। तो तकरीबन आपका ये 3500 रुपये का बजट बनता है। अगर आप वन टाइम 3500 रुपये एक्सपेंस कर देते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ को लगा के, जो स्ट्रेटजीज़ हमने आपको बताई हैं, जो टारगेटिंग ऑडियंस हमने आपको बताई हैं, इन स्ट्रेटजी को आप लगा के एक हफ्ते का अगर आप 3500 रुपये एक्सपेंस कर दें, चाहे आप किसी से उधार पकड़ के एक दफ़ा 3500 रुपये आप लगा देते हैं। और तीसरी चीज़ जो है ऑडियंस, और पहली चीज़ सबसे पहले आपका ब्रोशर है, आपका पम्फलेट है। जो पम्फलेट आप डिज़ाइन करेंगे आपका वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, और ऑडियंस जिस तरह हमने आपको बताई है ऐसे ही आप सेलेक्ट करके 3500 रुपये लगा देते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बड़ा बोल नहीं बोलता, अल्लाह मुझे माफ़ करे, इंशाल्लाह 3500 लगा के मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप 35,000 रुपये की जो ट्यूशन्स हैं वो अर्न लाजमी कर लेंगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप किसी साइंस सब्जेक्ट में या आर्ट सब्जेक्ट में माहिर हैं और आप इंग्लिश भी अच्छी बोल सकते हैं, फिर मैं लाजमी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जो ऐड है वो USA में, UK के अंदर या UAE के अंदर आप अपनी ऐड को जो है वो रन करें। इंशाल्लाह आप लोग जो है वो 3500 रुपये लगा के महीने का लाख से 1.5 लाख रुपए जो है वो भी अर्न कर सकते हैं। तो 7 डेज़ हमें इसको चलाना है। उसके बाद हम क्लिक कर देते हैं, राइट साइड पे कॉर्नर पे टॉप बिल्कुल नीचे बटन था, उस पर क्लिक किया, ये हमारी ऐड आ गई जी। हेडलाइन हमारी थी जॉइन अस एंड लर्न फिजिक्स, प्राइमरी टैक्स हमारा था डिस्काउंट ऑफर अप टू 25%। ये ऐड प्रीव्यू आ जाएगा। हमारी ऐड जो है वो सेट हुई है, उसका टोटल जो बजट बना है वो कितना जी, 3500 रुपये बन रहा है। ऑनलाइन टीचिंग कोर्स हमारा पेज था, इस पेज के ऊपर हम ये ऐड जो है वो रन करेंगे। अगर ऐसे ही नीचे आप प्लेस ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। क्योंकि ये ऑर्डर मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, इसलिए हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं करने जा रहे, हम यहीं से इसको वापस कर देंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, फेसबुक को हल्का आप मत लें। देखें, आप लोग कितने भी लोग हैं इस कोर्स के अंदर, आप तमाम के तमाम लोग जो हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, किसके थ्रू, फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। मैं आप में से किसी को भी पर्सनली नहीं जानता, ना ही आप लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। तमाम के तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान के किस शहर से हैं मुझे नहीं पता, या शायद आप लोगों को भी ये इल्म ना हो कि मैं पाकिस्तान के किस शहर से आपसे बात कर रहा हूँ, किस शहर से आपको ट्रेन कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का रब्ता किसके थ्रू हुआ, फेसबुक और इंस्टाग्राम। इसे कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पावर। सोशल मीडिया मार्केटिंग पावर, आप सही स्ट्रेटजीज़ लगा के आप अच्छा खासा जो है वो गेन कर सकते हैं। यही कोर्स, जो कोर्स मैं करवा रहा हूँ, आप यही कोर्स जो है ऑनलाइन आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन कोशिश कीजिएगा हमारा मटेरियल जो है वो ना चोरी कीजिएगा। आप अपनी तरफ से पढ़ाते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप पढ़ाएं, हम आपको नहीं रोकते। सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर अपनी ऑनलाइन टीचिंग का एक पम्फलेट बनाएं, बेहतरीन सा पम्फलेट बनाएं, उसको अपलोड करें। जो स्ट्रेटजीज़ आपको बताई हैं उन स्ट्रेटजीज़ को लगाएं, हफ्ते का 3500 रुपये खर्च करें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आप लोग कम से कम 35,000 रुपये लाजमी गेन कर लेंगे। अगर आप यही ऐड बाहर रन करते हैं तो फिर आप महीने का लाख से 1.5 लाख रुपये भी कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप कोशिश कीजिएगा अपना बैच नंबर और नाम लिख के अपना जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ लिया करें। शुक्रिया।